कि तेजस्वी जी क्या कहते हैं इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है कि गंभीर राजनीति से इनको कोई मतलब नहीं है। जो स्थिति है या कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है या इस पार्टी के का जो पूरा एक काम करने का जो रंग ढंग है, उससे बचने के लिए एक लोक लुभावना मतलब कुछ भी कह दे रहे हैं। बिहार के अंदर बिजली को लेकर के बहुत तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सके। बिहार की जनता इनको एक तरह से खारिज कर चुकी है इस लोकसभा चुनाव में भी, और पहले भी जिन परिस्थितियों में इनको सीटें आई हैं वो सभी को मालूम है, पूरे बिहार को मालूम है। 10 लाख नौकरियों का वादा इन्होंने था, लेकिन पूरा कौन कर रहा है? पूरा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई 12 लाख जब तक नौकरी दे देंगे हम, जब चुनाव में हम जाएंगे, बिहार जब अगले चुनाव में जाएगा उसके पहले 12 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। क्या 17 महीने के पहले कोई सरकार नहीं थी बिहार के अंदर? क्या वो नौकरी नहीं दे रही थी? क्या महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं मिल रहा था? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं और कार्यकर्ता संवाद यात्रा में उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर 2025 में उनकी सरकार बनेगी 200 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त देंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता है राहुल कुमार जी बात करेंगे। कैसे देखते हैं राहुल जी उनके इस बयान को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी जी क्या कहते हैं इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है कि गंभीर राजनीति से इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने निकले हैं, और चूंकि कार्यकर्ताओं की जो हरकतें हैं ये पहले ही बता चुके हैं, चाहे वो हरा गमछा की बात हो, चाहे मोटरसाइकिल लहराने की बात हो। तो मुझे लगता है कि चूंकि कार्यकर्ताओं के बीच जो स्थिति है या कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है या इस पार्टी के का जो पूरा एक काम करने का जो रंग ढंग है, उससे बचने के लिए एक लोक लुभावना मतलब कुछ भी कह दे रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, या बिहार को भी जानकारी है कि बिहार के अंदर बिजली को लेकर के बहुत तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सके। और दूसरी बात कि बिहार सरकार बिजली की दर को लोगों पर कम प्रभाव पड़े, इसके लिए लगातार सब्सिडी देने का काम कर रही है, जो कई हजार करोड़ में सालाना सब्सिडी है। तो अलग से कोई ये कहते हैं कि हम इतना यूनिट फ्री दे देंगे, वो दे देंगे, ये सिर्फ अपने को राजनीति के केंद्र में अपने को लाने की कोशिश है। क्योंकि बिहार की जनता इनको एक तरह से खारिज कर चुकी है इस लोकसभा चुनाव में भी, और पहले भी जिन परिस्थितियों में इनको सीटें आई हैं वो सभी को मालूम है, पूरे बिहार को मालूम है कि एक परिस्थिति बन गई चिराग जी की और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी एनडीए से, और अभी दोनों लोग एनडीए के साथ हैं। तो जो उसका एक असर पड़ा उसका फायदा इनको मिल गया। चुनावी वादा है, चुनावी मुद्दा है? नहीं, ये चुनावी वादा, ये चुनावी मुद्दा जो कुछ कहें, जब इनकी सरकार आएगी तब तो। देखिए, मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख नौकरियों का वादा इन्होंने था, लेकिन पूरा कौन कर रहा है? पूरा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए कर रहा है। चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे वो सिपाही की भर्ती हो, चाहे वो दरोगा की भर्ती हो, चाहे नर्स की भर्ती हो, और लगातार पद क्रिएट किए जा रहा है। इस बार की भी कैबिनेट की बैठक में आपने देखा होगा 10,000 के लगभग पद अलग अलग विभागों में किया गया है। पिछले दिनों सम्राट चौधरी जी ने भी अलग अलग विभागों में लगभग 40,000 पद की बात कही थी, वो क्रिएट किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई 12 लाख जब तक नौकरी दे देंगे हम, जब चुनाव में हम जाएंगे, बिहार जब अगले चुनाव में जाएगा उसके पहले 12 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ नौकरी देने से काम नहीं चलेगा, रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा ताकि बिहार के लोग को बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़े। तो आप देखेंगे बिहार के अंदर बड़े पैमाने पे, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो 5 स्टार होटल बनाने की बात हो या फूड पार्क बनाने की बात हो, चाहे गया में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, और कई जगह आप देखेंगे जमुई में और बांका जिला में, भागलपुर जिला में, ये तीनों जिला में खनन, मिनरल्स के खनन को लेकर के बहुत सारा काम हो रहा है। तो आप देखेंगे बहुत, और सरकार लगातार, अभी आपने देखा होगा जैसे प्रदूषण को लेकर के फाइन 10,000 रुपये था, तो उसको रिव्यू किया गया। बिहार सरकार ने समझा कि भाई ये लोगों को परेशानी होती है, हम इसको 5,000 रुपये अधिकतम कर दिया उन्होंने, और कहा कि भाई 7 दिन तक अगर आपको दोबारा आप नहीं बनवा पाए तो 7 दिन तक नहीं लगेगा। कहने का मतलब कि बिहार सरकार
कोई आराम तलब सरकार नहीं है। बिहार की सरकार इनकी तरह दुबई घूमने वाली सरकार नहीं है, इनकी तरह लंदन घूमने वाली सरकार नहीं है। हमारी जो सरकार है वो कैसे रोजगार मिले, कैसे नौकरी मिले, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कैसे लोगों पर जो अगर कोई तरह का फाइन इम्पोज है, अगर उसको लगता है कि भाई हम यहाँ पर कम कर सकते हैं, तो 10,000 से 1,000 2,000, मोटरसाइकिल पर 1,000 कर दिया, मतलब 10 गुना कम कर दिया। कार पर 2,000 किया गया तो 5 गुना कम किया गया ना, मतलब आप अगर अधिकतम 5,000 हो गया, मतलब 50% तक कम किया गया। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से कई चीजों को लेकर के बिहार सरकार खुद भी रिव्यू करती है। कहना है राहुल जी कि एनडीए की सरकार ही बिहार के वासियों को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव तो 17 साल बनाम 17 महीने का वो जिक्र करते हैं, लगातार वो करते हैं। क्या 17 महीने के पहले कोई सरकार नहीं थी बिहार के अंदर? क्या वो नौकरी नहीं दे रही थी? क्या महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं मिल रहा था? क्या महिलाओं को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, क्या सिपाही में? आप जानते हैं इस देश के अंदर जो सबसे, दुनिया के अंदर जो सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है ग्रोथ का, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, समाज की तरक्की के लिए, कि महिलाओं की भागीदारियां बढ़ा दीजिए जीडीपी में, नौकरियों में, वो घर से बाहर निकले। नीतीश कुमार जी ने पंचायतों के अंदर उनको आरक्षण दिया। नगर परिषद के जो नगर पंचायत या नगर परिषद या महानगर निगम का जो चुनाव होता है उसके अंदर उनको आरक्षण दिया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। आज मुखियापति या उस तरह का कल्चर अब खत्म हो चुका है बिहार के अंदर। उसके बाद सिपाही के अंदर जितने बड़े पैमाने पे भर्तियां हुई हैं महिलाओं की, ये पूरे बिहार के एवरेज से भी ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि महिलाओं की तरक्की को लेकर के सिर्फ इन्होंने कितना काम किया। तो क्या ये 17 महीने में हुआ? ये तो पिछले 15-17 सालों से अनवरत चला आ रहा है। तो ये तो उस फेज में नीतीश कुमार जी ने गलती से 2 बार इस युवराज को कहिए, जिनको सोने के प्लेट में लेकर के ये अपनी जिंदगी लेकर के आए हैं, इनके पास लालू जी के पुत्र हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, इससे ज्यादा इनकी क्या क्वालिटी है? लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे पास 2-2 बार गिड़गिड़ाते रहे हैं, वो वीडियो भी हमारे पास है। कह रहे हैं कि वीडियो मेरे पास पूरा बिहार जानता है कि 2015 में किसने चुनाव लड़ा। आप एक पोस्टर दिखा दीजिए उस दौर का, जिसमें बिहार में जो बैनर पोस्टर लगे थे उसमें नीतीश कुमार जी को छोड़ करके किसी की फोटो हो? लालू जी की थी? तेजस्वी जी की कोई फोटो थी? क्या राबड़ी देवी की फोटो थी? आप बताइए मुझे। आप उनके परिवार के किसी भी सदस्य की फोटो आप बैनर में दिखा दीजिए। वो कह रहे हैं वीडियो है मेरे पास, सार्वजनिक बिहार में विकास है फिर से। और ये स्लोगन नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। तो राजनीतिक अभयदान लालू जी को मिला। वो तो 22 सीट पर चले गए थे, विपक्ष के नेता कहलाने लायक स्थिति नहीं थी, 24 सीट चाहिए उसके लिए। और डिप्टी सीएम पहली बार विधायक बने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो। दूसरी बार तो बीजेपी को मैंडेट मिला था ना, बीजेपी और जदयू को मैंडेट मिला था, और तब नीतीश कुमार जी ने इनको बुला करके डिप्टी सीएम बनाया। तो अभयदान इनको 2 बार किसने दिया? अरे ये तो मर गए थे राजनीतिक तौर पर, इनको तो नीतीश कुमार जी ने पुनर्जीवित कर दिया। और इस बात का अफसोस नीतीश कुमार जी को भी होता है। एक आखिरी सवाल लेंगे, लगातार एनडीए के सरकार के खिलाफ वो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं आपराधिक घटना को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? आज ही मैंने देखा है एक डेटा, एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो होता है, उसके अनुसार बिहार में जो क्राइम का जो ग्राफ है वो 19वें या 20वें स्थान पर है। मुझे ठीक से याद नहीं है, 19वें या 20वें स्थान पर है। 25-26 राज्य हैं इस देश के अंदर, और उसमें आपका स्थान 19वें पर है। इसका मतलब है कि जो प्रचारित किया जा रहा है वो सिर्फ अखबारों की कटिंग को उठा करके सिर्फ परोसा जा रहा है। कोई स्टडी उसके, वही तेजस्वी कर रहे हैं, कोई स्टडी नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को मैं एक सलाह दूंगा, तेजस्वी जी आपको राजनीति भले सोने के प्लेट में सजा के मिला हो, लेकिन जैसे ही आप बिहार में अपराध की चर्चा करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके इस बयान की तुलना 2005 के उस दौर से होने लगेगी जब नीतीश कुमार जी लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे थे इसके खिलाफ, और आपके आवास से, मुख्यमंत्री आवास से हत्या और अपहरण के मामले समझौते कराए जा रहे थे। क्राइम होते थे? बिल्कुल क्राइम नहीं होता था, उसके समझौते कराए जाते थे। तो
पनाह दिए जाते बेहतर होगा कि ये उसकी बात ना करें। नहीं तो लोग उस दौर को याद करके, मैं तो खुद भी जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं वो दौर याद करके मैं रूह कांप जाती है। 5 के पहले लालू राबड़ी बिल्कुल, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था और मैंने नौकरी भी शुरू कर दी थी 2005 के आसपास में। उसके पहले जब मैं आता था तो 3 बजे तक अगर मैं नहीं पहुंच पाया पटना तो मैं पटना ही रुक जाता था, नहीं जाते थे बाबा। हम घर नहीं जा पाते थे। आज 12 बजे रात में भी मैं घर जा सकता हूँ। चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं जिन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि सोने के चम्मच लेकर वो पैदा हुए हैं और एनडीए सरकार या यूं कहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।